नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूं और आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का गणित का 8वां अध्याय दशमलव। दशमलव संख्याओं के बारे में आप जानते हैं कि इनका उपयोग हम दूरी लिखने के लिए करते हैं, रुपए पैसे लिखने के लिए करते हैं, वस्तुओं का जब भार तोला जाता है तो उसमें भी दशमलव संख्याओं का उपयोग किया जाता है, लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, क्षेत्रफल है या आयतन है, इनके लिए भी हमें दशमलव संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो कुछ जानकारी आप पहले प्राप्त कर चुके हैं और आज हम सीखेंगे कि कैसे जो विभिन्न दशमलव संख्याएं होती हैं उनकी हम तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। बच्चों, यहाँ पर आपको दो दशमलव संख्याएं दिख रही हैं, 202.5 और 21.05। तो अभी तक आप इसी तरह की और कई दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि दशमलव हमेशा इकाई और दशांश स्थान के अंकों के बीच में लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो संख्या है 20.56, इसमें शून्य क्या है, इकाई का अंक है और दशांश का अंक 5 है और इन दोनों के बीच में ही दशमलव लगा हुआ है। अब जो संख्या आपको दिखाई दे रही है वो है 425.74। तो दशमलव से पहले का जो पूर्ण भाग होता है उसको हम इकाई, दहाई और सैकड़ा से दर्शाते हैं और दशमलव के बाद जो पहला अंक है वह दशांश का अंक कहलाता है और जो उससे अगला अंक होता है उसको हम शतांश का अंक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके स्थानीय मान हैं। अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं की तुलना की जा सकती है। तो 0.07 या 0.1, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए हमने शीट के ऊपर ये दो बराबर वर्ग बनाए हैं और इन दोनों वर्गों को 100 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी इनके अंदर 100 खाने बना लिए हैं। अब हम सबसे पहले इस दशमलव संख्या को लिख लेंगे 0.07 और इसी संख्या को अब हम भिन्न रूप में लिखेंगे तो 7/100। इसका अर्थ हुआ कि इस वर्ग के अंदर जो हमने 100 खाने बनाए हैं इनमें से 7 खाने यानी जो 7 भाग हैं उनको हम छायांकित कर देंगे और उनके अंदर रंग भर देंगे। तो इसके लिए आप कोई भी रंग यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए इनके अंदर हमने ये 7 खानों में रंग भरना है। तो 7 भाग छायांकित हो चुके हैं और अब हम दूसरी जो दशमलव संख्या है 0.1 उसको लिख लेंगे और इसको भिन्न रूप में लिखेंगे 1/10। अब आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों भिन्न हैं ये समान नहीं हैं, तो इसलिए 1/10 को हम 10 से गुना कर देंगे, 10/10, यानी अंश और हर दोनों को ही 10 से गुना करेंगे। तो ये संख्या हमारे पास बन जाएगी 10/100। तो अब हम इन 100 खानों में से 10 के अंदर रंग भर देंगे और उनको छायांकित कर देंगे। तो एक लाइन के अंदर हमारे पास 10 खाने हैं, तो हम एक पूरी लाइन को इसके अंदर छायांकित कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो पहले और दूसरे वर्ग में से दूसरे के अंदर ज़्यादा जो भाग है वो छायांकित है। तो 0.1 जो है वो बड़ी संख्या है और 0.07 छोटी संख्या है। तो इसको हम शीट के ऊपर लिख सकते हैं। तो 0.07 छोटा है 0.1 से। तो बच्चों, ऐसी एक एक्टिविटी शीट आप खुद भी बना सकते हैं और संख्याओं की तुलना करना सीख सकते हैं। अब हम पहला सवाल हल करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, 0.3 या 0.4। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं के पूर्ण भाग की तुलना करें, यानी दशमलव से पहले का जो भाग है वो दोनों के अंदर ही शून्य है यानी बराबर है, और दशांश का अंक पहली संख्या में 3 है और अगली संख्या में 4 है। तो 4 क्योंकि बड़ा अंक है तो इसलिए 0.4 जो संख्या है वो बड़ी है।
इसी प्रकार से अब इस सवाल में आपके पास पूछा गया है कि 1.23 या 1.2 इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहले हम इनको समान दशमलव संख्याओं में बदल लेंगे। तो 1.2 को हम लिख सकते हैं 1.20। इसके बाद इनकी जो पूर्ण संख्या है 1 वो दोनों में बराबर है, दशांश का अंक 2 दोनों में बराबर है, और पहली संख्या में शतांश का अंक 3 है और दूसरी संख्या में 0 है। तो 3 क्योंकि बड़ा अंक है तो इसलिए 1.23 बड़ी संख्या है और 1.20 छोटी संख्या है। अब अगला प्रश्न है 0.099 या 0.19 इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को समान दशमलव संख्याओं में बदल लेंगे। तो 0.19 को हम लिख सकते हैं 0.190। अब सबसे पहले जो पूर्ण संख्या है दोनों में 0 है यानी बराबर है, और अगर हम दशांश का अंक देखें तो पहली संख्या में 0 है और दूसरी संख्या में 1 है। तो 1 क्योंकि बड़ा अंक है इसलिए 0.19 बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न है 3 या 0.8 इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3.0, और इस प्रकार से अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो जो पूर्ण संख्या वाला भाग है 3 बड़ा है और 0 छोटा है, तो इसलिए 3 बड़ी संख्या है, 0.8 छोटी संख्या है। अगला प्रश्न है 3.3 या 3.300 इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम इनको समान दशमलव संख्याओं में बदलेंगे। तो 3.300 और दूसरी संख्या भी 3.300। तो पूर्ण संख्या वाला भाग भी बराबर है और दशांश शतांश सब जो अंक है वो इन दोनों में बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों संख्याएं समान हैं। बच्चों, आज हमने सीखा कि दो दशमलव संख्याओं की तुलना की विधि क्या है। तो तुलना हमेशा संख्या के पूर्ण भाग से शुरू होती है। जिस संख्या का पूर्ण भाग बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। तो जैसा आप उदाहरण में देख रहे हैं, तो पहली संख्या में जो पूर्ण भाग है वो बड़ा है, तो 1.05 जो संख्या है वो बड़ी है। इसी प्रकार से यदि पूर्ण भाग समान है तो दशांश स्थान के अंकों की तुलना की जाती है। जैसा आप उदाहरण में देख रहे हैं 3.3 या 3.4, तो पूर्ण भाग दोनों में बराबर है, तो जिसका दशांश बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। तो दूसरी संख्या में क्योंकि दशांश बड़ा है तो 3.4 बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से यदि पूर्ण भाग और दशांश दोनों समान हैं तो फिर दोनों संख्याओं के शतांश के अंक की तुलना की जाती है। जैसा आप उदाहरण में देख रहे हैं 1.23 या 1.28, तो क्योंकि दूसरी संख्या में आप देख रहे हैं शतांश बड़ा है, तो जिस संख्या का शतांश बड़ा होता है वह संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। तो अब इन प्रश्नों को आप स्वयं करें। तो इसमें आप प्रश्न देख रहे हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहला है 1.431 या 1.490। दूसरी संख्या है 7.5 या 7.50। तीसरी संख्या है 9.098 या 9.103। चौथी संख्या 3.72 या 37.2। बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसे दशमलव एवं भिन्न ग्रिड आर्ट कहा जाता है। इसके लिए हमने एक शीट के ऊपर ये वर्ग बनाकर उसके अंदर 100 खाने बनाए हुए हैं, यानी उसको 100 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है, और सभी के अंदर ये अलग अलग रंग भरे हुए हैं, और नीचे एक सारणी बनाई है जिसमें हमने रंगों के नाम लिखे हैं। अब इन्हीं रंगों को हम भिन्न के रूप में भी लिखेंगे और दशमलव के रूप में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे नीला रंग लिखा है तो हम इसके अंदर काउंट करेंगे कि कितने खानों के अंदर नीला रंग भरा हुआ है। तो ये 13 है। तो हम सबसे पहले
जो भिन्न वाला कॉलम है उसके अंदर इनकी संख्या लिखेंगे और इसको हम लिख देंगे 13/100। इसका अर्थ हुआ कि 100 में से 13 खाने नीले रंग के हैं। इसी को दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.13। अब इसी के अंदर दूसरा रंग जो लिखा है पीला, तो हम काउंट कर लेंगे कि कितने खानों के अंदर पीला रंग भरा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, इनमें जो 12 खाने हैं वो पीले रंग के हैं, तो यहाँ पर हम 12/100 लिखेंगे और दशमलव के कॉलम में 0.12। इसी प्रकार से अब आगे हरा रंग है, तो हरे रंग के जो टोटल हमारे पास कॉलम बनेंगे 5 यहाँ पर, 10, 15 और 4, 19। तो हरा रंग हमारे पास 19 खानों में है, तो 19/100 0.19। बैंगनी रंग हमारे पास, अब आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरीके से ही रंग भरने हैं, तो आप किसी भी तरह से रंग भर सकते हैं। अलग अलग कॉलम के अंदर अलग अलग रंग भरिए और उसके बाद अपनी सारणी बनाइए। तो बैंगनी रंग के अंदर हमारे पास 0.20 और आसमानी रंग हमारे पास 0.25 और जो लाल रंग है ये हमारे पास 11 खानों में है। तो इसको हमने लिख दिया 11/100 और 0.11। तो इस प्रकार से ये जो सारणी है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। तो भिन्न भिन्न रंगों के जो दशमलव संख्याएं हैं वो हम लिख सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे ज़्यादा आसमानी रंग है 0.25, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खानों में वही रंग भरा हुआ है और 0.11 जो है वो सबसे छोटी दशमलव संख्या है। इसी प्रकार से आप ऐसे भी एक ग्रिड आर्ट बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रंग आपको पसंद हो आप उनको भर सकते हैं और उसके बाद नीचे उनकी सारणी बना सकते हैं। और इस प्रकार से जब आप अपनी सारणी बनाएंगे तो आप दशमलव संख्याओं की तुलना करना भी सीख जाएंगे। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी एक वर्कशीट आप खुद भी बना सकते हैं कि 100 खानों का आप एक इस तरह से ग्रिड बना सकते हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के रंग भर सकते हैं और फिर दशमलव सारणी बनाकर आप विभिन्न दशमलव संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप उनकी तुलना करना सीख सकते हैं और साथ ही जो स्थानीय मान से आपको बताया गया है उस तरह से भी आप जो दशमलव संख्याएं हैं उनमें देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। थैंक यू।